अभी के समय में अक्सर लोगों के मुंह से आप लोग सुने होंगे जो कहता है या कहती है मुझे थायराइड हो गया है। लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता है कि थायराइड होता क्या है, ये हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे बॉडी को कैसे ये बैलेंस बना करके रखता है। बेहतरीन साथियों को नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम थायराइड को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आप लास्ट समय तक अगर वॉच कर लेंगे ना तो आपको थायराइड को समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप थायराइड से परेशान है तो आपका परेशानी भी दूर हो जाएगा। थायराइड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। थायराइड एक बटरफ्लाई के जैसा यानी तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। हमारे बॉडी के एक छोटी ही ग्रंथि है लेकिन हमारे शरीर के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है। वो ग्रंथि हमारे गले के नीचे में पाई जाती है और वो बनाता है थायराइड। थायराइड को हम लोग पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये थायराइड हो गया, थायराइड ये दो हार्मोन को रिलीज करेगा। दो हार्मोन रिलीज करता है, कौन कौन? T3 और T4। ये T3 T4 असल में थायराइड होता है और अक्सर लोग TSH को थायराइड मान लेते हैं। ये TSH जो होता है TSH ये टेस्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। हमारे ब्रेन से निकला हुआ एक ग्रंथि होता है जिसको प्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। प्यूटरी ग्लैंड का काम है TSH को बनाना और TSH ये होता है ये T3 T4 का हेड। जैसे ही ये TSH बनेगा तो T3 T4 रिलीज होगा। T3 T4 और ये इसी का काम है। T3 T4 का काम है हमारे बॉडी के स्पीड को कंट्रोल करना, हमारे बॉडी के एनर्जी सिस्टम को कंट्रोल करना और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करना। इसी तरह से इसके वजह से ही हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर रहेगा, कितना हमारी बॉडी में एनर्जी मिलेगा, कितना हमारी बॉडी में एक्टिविटी रहेगा, ये होता है T3 T4 का काम। तो जैसे ये TSH मान लीजिए एक मालिक होता है, ब्रेन से निकला हुआ ये जो प्यूटरी ग्लैंड जो बनाता है, ये प्यूटरी ग्लैंड ये TSH बनाएगा और TSH एक ये मालिक होता है, इसको बॉस समझ लेते हैं, बॉस। जैसे ही ये TSH और ये T3 T4 होता है वर्कर, यानी ये काम करने वाला, शरीर में क्या काम करना है ये दोनों को काम T3 T4 का काम होता है काम करना। जैसे ही ये T3 T4 काम करेगा, ये जैसे ये काम करेगा तो ये जो बॉस है इसका मालिक यानी ये नौकर, ये TSH ऑटोमेटिक बढ़ेगा। TSH गुस्सा आ जाएगा, चिल्लाने लगेगा जो तुम लोग काम नहीं करते हो। जैसे ये चिल्लाएगा तो इस कंडीशन में TSH बढ़ जाएगा, इस कंडीशन में TSH बढ़ जाएगा और TSH जैसे ही बढ़ेगा इसको बोलते हैं हाइपोथायरिज्म। ये होता है हाइपोथायरिज्म। अब इसको हम पूरी तरह समझते हैं, लेकिन TSH को अक्सर लोगों कहता है ये थायराइड है, लेकिन ये असल में थायराइड नहीं है। TSH थायराइड नहीं होता है। अक्सर लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं, रिपोर्ट देख करके ये TSH को देखते हैं और मेडिसिन शुरू करते हैं। अब मेडिसिन कौन सा शुरू करते हैं वो भी मैं बताता हूं आपको। अगर ये TSH चिल्ला रहा है तो इसका मतलब T3 T4 काम नहीं कर रहा है। अगर T3 T4 सही रूप से अगर काम करेगा तो ये TSH को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये TSH बिल्कुल शांत रहेगा नॉर्मल अवस्था में। तो अब जैसे ही ये कभी कभी होता क्या है, ये T3 T4 ज्यादा काम करने लगता है। तो T3 अगर ज्यादा काम करेगा तो T4 क्या करता है, एक थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरोक्सिन हार्मोन ये बनाता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन अक्सर जब TSH बढ़ता है हाइपोथायरिज्म तो ये T3 ये थायरोक्सिन हार्मोन लोग अलग से लेते हैं इसको कम करने के लिए। T3 और T3 T4 ये थायराइड हार्मोन है। TSH इसका कंट्रोलर सिस्टम होता है। TSH ये कंट्रोल करता है। ब्रेन से निकला हुआ ये एक ग्रंथि है जो T3 T4 को कंट्रोल करता है। T3 एक एक्टिव हार्मोन है और T4 एक स्ट्रॉन्ग हार्मोन है। T3 अगर काम कर रहा है तो इसको जरूरी नहीं है काम करने की। अगर T3 थोड़ा सा वेट हिलाई किया तो T4 स्ट्रॉन्ग है, ये इसको हार्मोन बना करके देना शुरू करता है। यानी ये दोनों आपस में भाई है और इसके पिताजी है TSH। तो TSH इसके पिताजी हुए और T3 T4 दोनों भाई हुए। दोनों भाई मिलकर के आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करता है।
आपके बॉडी में एनर्जी कितना चाहिए, आपको कब ठंड लगेगा, आपके टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम कितना होना चाहिए, आपका ग्रोथ सिस्टम कितना होना चाहिए, ये सारे के सारे कंट्रोल कौन करता है, थायराइड करता है। तो थायराइड जब भी आपके शरीर में ज्यादा बढ़ेगा तो वजन ज्यादा बढ़ेगा, आपको थकान लगेगा, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहेगा, कभी कभी घबराहट भी ज्यादा होता है, ज्यादा पसीना भी आपको चल सकता है। ये सारे के सारे लक्षण थायराइड में होता है अक्सर प्रॉब्लम। और लास्ट में यह भी देखा गया है कि किसी को अगर ज्यादा टीएसएच बढ़ा हुआ है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसका मेमोरी भी लॉस होने लगता है। जैसे ही टीएसएच बढ़ता है, इतना समझिए, टीएसएच जैसे बढ़ेगा वो हाइपोथायरिज्म हो, टीएसएच बढ़ेगा हाइपोथायरिज्म, और एक होता है हाइपरथायरिज्म। हाइपरथायरिज्म में T3 T4 बढ़ता है। समझ गए मेरी बात को? तो टीएसएच जैसे बढ़ेगा तो ये ग्रोथ हार्मोन होता है, आपके बॉडी में मोटापा लाएगा, आपका वजन ज्यादा बढ़ाएगा, आपको चलने फिरने में परेशानी करेगा, ये टीएसएच का काम है। और T3 T4 जैसे ही बढ़ता है तो ये होता है आपके शरीर पतला हो जाएंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपको खाना खाने में अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत सारे थकान भी आपको ज्यादा महसूस हो सकता है। ये होता है T3 T4 के बढ़ने से। समझ गए बात को? अब इस टीएसएच को और T3 T4 को समझ गए। टीएसएच हार्मोन नहीं है, थायराइड हार्मोन नहीं है, और थायराइड हार्मोन है तो कौन है? T3 T4 थायराइड हार्मोन है। ये थायरोक्सिन बनाता है और ये एक्टिव हार्मोन है। इस बात को समझ लीजिए। टीएसएच बढ़ता है तो टीएसएच जैसे ही बढ़ता है तो ये इसका मतलब ये ज्यादा चिल्ला रहा है, काम नीचे में नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, तो इसको कम करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ये स्ट्रॉन्ग हार्मोन T3 T4 ये थायरोक्सिन लिया जाता है। तो 25 mg, 50 mg, 100 mg ये इसलिए लिया जाता है ताकि अंदर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही हो सके और ये जो ज्यादा बढ़ गया है ये कंट्रोल में रहे। समझ गए मेरी बात को? तो थायरोक्सिन हार्मोन ये आर्टिफिशियल हार्मोन होता है जो आपके अंदर में बॉडी नहीं बना रही है, वो आप बाहर से लेकर के उसे आप पूरा कर रहे हैं। तो खास करके ये ज्यादातर महिलाओं में ज्यादा होता है। जनरली अगर आपका खान पान गलत हो गया, अनबैलेंस हो गया, तो ये आपका ऑटोमेटिक डिसबैलेंस होने लगा। सबसे पहले आयोडीन की कमी होगी आपके बॉडी में, थायराइड बढ़ेगा। थायराइड होने का मेन कारण होता है आयोडीन की कमी, ऑटो इम्यून डिजीज, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा चिंता, ज्यादा फिक्र, अदर बातों को सोचना, ये थायराइड होने का मेन कारण होता है। प्रेगनेंसी में भी थायराइड होता है, कोई जेनेटिक है तो उसको भी थायराइड हो सकता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। याद रखिए, थायराइड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये बाहर से कोई बीमारी नहीं आता है, ये आपके अंदर एक ग्रंथि होती है, उसी के कारण से ये थायराइड अनबैलेंस होता है, और अनबैलेंस आप ही की वजह से होता है, इसको दूसरा कोई नहीं करता है। आप अगर ठीक रहेंगे तो थायराइड अनबैलेंस नहीं होगा और आप पूरी तरह से फिट फाट रहेंगे, आपको कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।